हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो ये बृहस्पतिवार के दिन का ब्लॉग है। बुधवार के का ब्लॉग आप लोग देखे ही हैं। बुधवार के दिन मेरे भाई और भैया का भाभी और भैया का एनिवर्सरी वाला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे। तो कल बुधवार था, मैं मायके कल 4-5 बजे तक आई थी, आई थिंक, मेरे को याद नहीं है। एंड उसके बाद ये नेक्स्ट डे बृहस्पतिवार का ब्लॉग है, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद वाले दिन का। तो आज थर्सडे है, तो मेरा फास्टिंग है, तो मैं भी जस्ट आ गई थी कि चलो नहा लेती हूँ। लेकिन बाबू पॉटी कर दिया, थोड़ा सा पॉटी ने लीक कर गया था। तो मैं सोची कि चलो इसको पैंट वैंट जो है अच्छे से क्लीन जो है ना कर देती हूँ। और ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत लेट से देखने को मिल रहा है, बिकॉज़ मैं ना ससुराल में थी, तो एडिटिंग करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। और ना ही मैं वॉइस ओवर कर पा रही थी सही से। तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो अब अररिया जाके ही एडिटिंग करूँगी। तो फाइनली मैं अररिया में आ चुकी हूँ और आप लोग के साथ बैक टू बैक मैं सारी वीडियोज़ जो है मेरे, वो सारे वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे जो पैंट थे वो मैं धो दी हूँ और इसको डाल देती हूँ सूखने के लिए। उसके बाद मैं सीधे नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि आज मेरा फास्टिंग है थर्सडे का, तो कथा भी कहना है। और मेरा छोटा वाला भाई, बड़ा वाला भाई, दोनों के दोनों ही मतलब बृहस्पतिवार का जो कथा है ना वो कहता है। तो अभी मुझे भी कहना है, तो मैं सोची एक आदमी कहेगा और हम लोग सुन लेंगे। कोई भी कर ले हम तीनों में से, तो छोटा वाला भाई कर लेगा और फिर हम, मैं और बड़ा वाला भाई ना सुन लेंगे। तो अभी मैं बस अपना बाल वाल ठीक कर रही थी। मैंने अपना ये पीला वाला साड़ी पहना है, क्योंकि ये बृहस्पतिवार के दिन ना येलो ही पहनना चाहिए। ऐसा है कि येलो पहनना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन में। तो मैंने बृहस्पतिवार को येलो, मैं हमेशा ही येलो पहनती हूँ बृहस्पतिवार के दिन में। तो मैं ये साड़ी ना ससुराल में रखी हुई थी, तो मैं वहीं से ये साड़ी जो है ना लेके आई थी। मैं सोची थी कि चलो वहीं से साड़ी ले लेती हूँ। और ससुराल में मेरे ना बहुत सारा साड़ी रहता है, और यहाँ पे मेरा ब्लॉग शूट हो रहा था, तो मेरा भाई बार बार बीच में आके ना खड़ा सा हो जा रहा था ब्लॉग्स में। सो आज ना जैसे हम लोग को सोनपुर मेला भी जाना है। हमारे इधर ना सोनपुर मेला लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है सोनपुर मेला। सभी लोग सोनपुर मेला के बारे में जानते ही होंगे। तो हमारे इधर ही है सोनपुर मेला। हम, मेरे यहाँ से वही 45 मिनट लगता है। थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, वरना मतलब थोड़ा सा ये रहता है ना कि ट्रैफिक नहीं रहता है ना, तो आप जल्दी जा सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं ना नहा ली थी, और नहाने के बाद इधर ना मतलब थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए फेस पे ना अंधेरा अंधेरा सा फेस पे ना आ रहा था। क्योंकि यहाँ भी ना मतलब थोड़ा सा लाइटिंग का, जिधर से मैं खड़ी थी उधर से लाइटिंग की थोड़ी सी इशू आ रहा था। हालाँकि फ्लैश लाइट ऑन था, फिर भी वीडियोज़ का क्वालिटी ना इतना बेकार आया है ना। वहाँ के बहुत ऐसा कम ही वीडियो है जिसका क्वालिटी अच्छा था। बाकी लाइटिंग की वजह से ना, क्योंकि वीडियो शूट में ना लाइटिंग बहुत पर्पस करता है कि भाई लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, तो लाइट्स अच्छा नहीं हो रहा था वहाँ पे। सो एनीवे गाइस, तो मैं फटाफट से अपना पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेती हूँ पूजा पे बैठने से पहले। तो हमेशा की तरह मैंने सनस्क्रीन लगाया है, और उसके बाद थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लिपस्टिक लगा लेंगे, बात हो गया ख़त्म। और मायके 2 दिन रही थी मैं। बुधवार रही थी, गई थी 4 बजे करीब में, बुधवार और बृहस्पतिवार रही थी। और फिर शुक्रवार के दिन मैं वही 9 साढ़े 9 बजे करीब में शायद मैं निकल गई थी। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद उसी टाइम में मैं निकल गई थी। यहाँ पे रिशांग देख सकते हैं, मेरे भाभी के बेटे को लिया है, यानी कि मेरे सो क्यूट भतीजे को। मम्मी भी यहाँ बैठी हुई है, मैं नहा ली। भाई तो सबसे पहले नहा लिया था, मेरा छोटा वाला भाई। मैं उसके बाद नहा के तैयार हो रही थी, और उसके बाद अभी हम लोग बैठेंगे पूजा पाठ करने के लिए। तो चलिए उससे पहले सिंदूर लगा लेते हैं, क्योंकि जब मैं बृहस्पतिवार का फास्टिंग करती हूँ तो सिंदूर लगा के ज़रूर बैठती हूँ। तो बस पहले मैंने सिंदूर लगा लिया है। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। और ये है मेरे छोटे वाले भाई का रूम। तो अभी चलिए, भाभी के रूम में ना का आपको ब्लॉग बहुत कम ही दिखा होगा, क्योंकि भाभी के रूम में ना लाइटिंग का बहुत इशू है। भाई मेरे वीडियोस में तो लाइटिंग चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए अंधेरा अंधेरा सा लगता है उनका रूम। इसलिए उनके रूम का एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप बोल रहे थे कि लाइटिंग के बहुत इशू है। तो हाँ जी, है उनके घर में थोड़ा लाइटिंग का इशू। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में, और विष्णु भगवान का पूजा करने के लिए शुभम भोग लगा दिया था। उसके बाद मैं टीका चंदन लगा के फिर हम लोग बैठ गए थे। फिर शुभम कथा कह रहा था, मेरा छोटा वाला भाई, मैं और मेरे बड़े भाई बैठे हुए थे। और बहुत सालों के बाद हम तीनों भाई बहन एक साथ पूजा कर रहे थे, तो ये फीलिंग ही एक अलग होता है ना, कि जब आप पहले साथ में पूजा पाठ कर, पहले क्या था ना, मेरे मायके में पर्सनली ये चीज़ें थी कि
और दिन कोई साथ में पूजा करने बैठे या ना बैठे, क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाता था, स्कूल रहता था, सारी चीज़ें हमारा। लेकिन सैटरडे और संडे, मतलब सैटरडे गैप भी हो जाए, लेकिन संडे के संडे तो हम लोग सब लोग पूजा मिल के करते थे, आरती एक साथ करते थे, तो ऐसा था। लेकिन जैसे समय चेंज हुआ, शादी हुई, मतलब चीज़ें बहुत बदल जाता है सबकी लाइफ में ना, समय कभी भी एक तरीके का नहीं रहता है। तो आज ये टाइम देख के कि हम तीनों भाई बहन एक साथ बैठ के वही विष्णु भगवान का पूजा कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इन सारी चीज़ों से हुई थी। मैं सोच सोच के कि कितने सालों के बाद, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं होगा, बहुत सालों के बाद हम लोग एक साथ बैठे हैं। क्योंकि शादी से पहले ही मैं अपना, मेरा अलग जॉब चल रहा था, भाई का अलग चल रहा था, शुभम का अलग चल रहा था, सब लोग ऐसे ऐसे बिछड़ से गए थे। बट आज इतने सालों के बाद जब हम तीनों एक साथ बैठ के पूजा पाठ किए ना, तो एक फीलिंग ही अलग आ रहा था। क्योंकि भाई मतलब भाई बहन का एक अलग ही होता है ना गाइज़, आप लोग समझ सकते हैं। जिन लोग के भाई होंगे, जिन लोग की बहन होंगी, वही चीज़ रिलेट करेंगे। ये है हमारे भाभी के भाई अभिषेक जी, तो ये भी आ गए थे, तो और भी अच्छा लग रहा था। ये भी नहा वहा के ना आरती में आ गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यही होना चाहिए ना, सबके साथ मिलजुल के रहना। और इनकी सबसे अच्छी आदत यही है कि ये जहाँ जाते हैं ना अभिषेक जी, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। उसके बाद फिर केले के पेड़ में हम तीनों भाई बहन मिलके जल चढ़ाए थे, और इस तरीके से हम ना विष्णु वन का पूजा किए थे। और आज जैसे मेरा तो फास्टिंग है, लेकिन मेरे दोनों भाई का फास्टिंग नहीं है, बट मेरा फास्टिंग है आज। और आज ही हम लोग को सोनपुर मेला भी जाना है। सब लोग मना कर रहे थे कि फास्टिंग है, नहीं चलो रहने दो, पर मैंने कहा कि नहीं, फिर मेरे पास समय नहीं मिलता, कल मुझे ससुराल भी चले जाना है, तो फिर मैं मम्मी को घुमा नहीं पाती, तो मैंने कहा कि नहीं चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है, नहीं है फास्टिंग है क्या है। हर जगह तो खाना पीना लगा रहता है। और मेरी मम्मी की एक आदत जिससे मुझे लगता है शायद बहुत लोग परेशान हैं, इंक्लूडिंग मैं भी बहुत परेशान हूँ मेरी मम्मी की इस आदत से। मेरी मम्मी डेली के डेली ये सारे डब्बे को क्लीन करती है, डेली। मतलब मेरे मम्मी की किचन में जितने डब्बे होते हैं ना, उन सारे एक एक डब्बे को डेली क्लीन करती है, डेली पर्पस में। समझ रहे हो आप लोग? मतलब कोई काम कितना भी लेट हो, लेकिन ये डब्बे क्लीन होने चाहिए। आटा का डब्बा हो गया, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ गाइस, मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ मम्मी के इन चीज़ों से। मैं बोलती भी हूँ कि हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, 2 दिन कर लीजिए, बट नहीं, मम्मी को भाई करना है, मतलब करना है। तो चलिए मैं अपनी बाकी फैमिली मेम्बर से मिलवाती हूँ आपको। तो गाइस मेरा आज फास्टिंग है, और क्या बोलूँ खुशबू, इन्हें वीडियो में आता खुशबू नहीं, राहुल को नहीं दिया, वो बोल ब्रश करके खाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मेरा भैया नाश्ता कर रहा है, लिट्टी और क्या खा रहा है भैया, चना और मिर्चा। यहाँ पे बाकी लोग भी खा रहे हैं, यहाँ पे मेरा भाई अंकुल भी खा रहा है। आपको दिखाते हैं, कहाँ गया अंकुल। अरे भाई छुप मत, ठीक है भाई, अगर 10 वो लिट्टी तू खा ही लिया तो क्या हो गया। लिट्टी खा रहा है, ये उधर मौसी पानी खा के फेंक रही है। गाइस 8 लिट्टी आगे, मौसी आगे 8 गो लिट्टी तो नहीं खली है, आगे 8 गो लिट्टी एक आदमी, बाप रे बाप। सच में गाइस बताइए, आदमी नाश्ता में 2 लिट्टी 3 लिट्टी 4 खाता, 8 आई। इसका देखिए प्लेटिंग, बाप ये प्लेटिंग दिखाओ ना, ये देखो ना प्लेटिंग। आगे मम्मी तू कोई गो लिट्टी खाली? हाँ मम्मी तो नाम बोल रही है, झूठ बोल रही है। अब जब बरस ना बोलो तो मुंह का पोछे करती हाली हाली ना, तो मम्मी के खलाई से। हां मम्मी ना खलाई, मम्मी अभी ना खलाई। अरे अंकुल बहन के तोहर फास्टिंग है, इसलिए खा रहे हैं। और कैसे खाई खाती रे? सोनपुर में खाबी, आपके बदले हम खा रहे हैं। सोनपुर में खाबी, ये तो वहां का ना खाएंगे, खाबी। हां तुम खाएगा लिट्टी? नहीं, हमको केक खाना है। केक कहाँ से आएगा? केक है, कहाँ है? फ्रीज में। केक देना दही हाई है का पता मौसी, हमरा कौन मतलब केक से? तोरा कौन खाए के? हमरा केक ओकरा नु खाइ लो, एकदम खाना से हमरा नफरत हो गेलु। हां खाना ना खाओ, लाओ ना हम खिलाएंगे ना। अभी तो 2 बार पूछा है, तुम हमको दो ना, हम खिलाएंगे, कूट के खिलाएंगे। क्या
भाई बताओ, आप कुछ कहना चाहते हैं? खाए टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं। कैसे कह रहे हैं? खाने के बाद अरे भाई छोला के मोहक नानी में आ गई। चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। हम लोग जाने हैं सोनपुर मेला में। सी सारी मत ठीक लगे, सारी पहन के चलियो। अच्छा अच्छा लगे छै। तो ये पहन के चलेगी क्या? हां बढ़िया लगे छै, ना खराब नहीं लगे छै। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं सोनपुर मेला। तो थोड़ा बहुत अरे डेली चारों कपड़ा बदलता तो चारों पहनते तो अच्छा किया बुरा की कह के मतलब। ये एक दिन पहन ली और दिवाली के दिन, पिछला साल दिवाली के दिन, मेरी बार ना पिछला दिवाली के दिन पहन ली और आते कथि खरीद आगे मौसी 600 के साड़ी है। ऑनलाइन मंगल ही ना प्रचार में ले रहा, मीशो से आया था। 600 का साड़ी है गाइस, 600 का। अच्छा लग रहा है मौसी? अच्छा लगे। 600 का साड़ी है गाइस, सोचिए। तो आप जाइए बाथरूम खा लिए तो नहा लीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। तो चलिए अभी हम लोग जाने वाले हैं। सब लोग सोनपुर मेला का हमारा प्रोग्राम बना है, सब लोग खाएगा। अंदर पहले खीर रखा तो गाइस ये लोग खाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, बट फिर भी सारे लोग खा रहे हैं। मम्मी बोल रही थी नहीं हम नहीं खाएंगे, हम सोनपुर मेला में ही खाएंगे। लेकिन फिर जब हम सबको बोले 2 घंटा जाने में लगेगा, तब मम्मी अब खा रही है। और यहाँ भैया को देखिए चम्मच से खा रहा है, भाभी को देख के, क्योंकि मेरी भाभी चम्मच से खाती है, इसीलिए भैया चम्मच से खा रहा है देख के। क्यों भाभी, आप चम्मच से खाते इसीलिए भैया भी चम्मच से खा रहा है? दिखा रहे हैं। अरे भैया तू तो चम्मच से ना खाइत रहा ही रहा। मेरी फ्रेंड रेखा है ना, वो कहीं भी जा भोज होता तो अपना चम्मच लेके जाती थी खाने के लिए ना मम्मी। रेखा चम्मच लेके जाता सही में। और यहाँ देखिए आज आप तो नहीं खाने वाली थी, हाँ बोले हम ना खा सोच रही थी कि नहीं खाना खिलाएंगे सबको, यही चावल रात को फ्राई में खिलाएंगे। हम लोग तो खा लिए खाना, वहां जाके तो खिलाना ना पड़ेगा। हां वही ना, इसीलिए। सौम्या आप तो बोली नहीं खाएंगे। बाप रे, हम बोले 2 घंटे लगे इसलिए सब लोग खा रहा है। हम वहाँ जाएंगे तो वो खाएंगे आलू चाट। कचालू की चाट, आलू का चाट नहीं बन रहा है। छोला डाल नहीं सिर्फ आलू, छोला भी रहेगा, छोला रहेगा। खट्टा मीठा चाट। हाँ बस उसके आगे मत बोलिए भाभी, हम समझ गए भाभी, हो गया। आज मेरा फास्टिंग है, प्लीज आप मत बोलिए सब बात, हम समझ गए कि आप क्या खाना चाहती हैं। कोई बात नहीं, आज आप लोग खाइए, कल हम खाएंगे वहाँ जाके। हमको फिर कल जाना है ना। किसका? मेरा? आपका फोन बज रहा है क्या? वाइब्रेट हो रहा है मम्मी। आगे तो मम्मी को सब्जी दो ना, भात लेके मम्मी बैठल है। पापा जी वो अरे लड़का गुलवा का है, आप ही का है, मौसी का फोन है। अच्छा ठीक है, मौसी आ रही है, मम्मी को सब्जी दे ना। वो वाला दे, उसमें तो खराब ही हो जाएगा ना। कल बहुत सब्जी हो, पुलाव है अभी। पुलाव है भैया, तू पुलाव खाई था? अच्छा कोई बात नहीं है भैया, खरीद लेगा नया क्या भैया। अभी मोबाइल हो रहा है भैया, तू चम्मच से काहे खा रहा है भैया? चावल वैसा है। चल राहुल जी को बोल। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे सब लोग सोनपुर मेला जाने के लिए, और इतना अच्छा लग रहा था हम लोगों को, क्योंकि एक साथ ना कहीं जाओ ना तो बहुत इंजॉयमेंट होता है। यहाँ पे हमारी मौसी जी है, यहाँ पे हमारी भाभी है, सौम्या है, चाची जी है, तो सब लोग हम लोग गए ना, इतना अच्छा लगा वहाँ पे मेला में जाके, बहुत अच्छा लगा था। और मेरा छोटा वाला बाबू जो परेशान कर रहा था ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत परेशान कर रहा था। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। और मैं भी ना बहुत दिन के बाद आई हूँ, शादी के बाद मैं एक बार आई थी हस्बैंड के साथ सोनपुर मेला, उसके बाद मैं आई नहीं। और यहाँ पे आई ना, इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा भीड़ कि आने के बाद ना इंजॉय तो हम लोग ने बहुत किया, बहुत, पर भीड़ बहुत ज़्यादा था। बच्चों के साथ थोड़ा सा तो प्रॉब्लम था ही, कि बच्चे लोग हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। जब आप सब लोग पूरी फैमिली मेम्बर एक साथ कहीं जाते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ मेरा छोटा वाला भाई नहीं आ पाया था, बिकॉज़ उसको बहुत सारा काम था, जिस वजह से वो नहीं आ पाया था। बाकी हम लोग आए थे, और
अच्छा लग रहा था, सभी लोग एक साथ में थे। और यहाँ पे ना भाभी ना गोल्ड का इयररिंग्स पहन के चली आई थी, लंबा वाला। हालांकि मेरा वाला ऐसा इयररिंग है ना कि कोई मतलब जल्दी खींच नहीं पाएगा, बट भाभी का ना बाली सा इयररिंग्स था, तो कोई भी खींच सकता था, ये डर था। तो इसीलिए भाभी ने सर पे दुपट्टा रख के कान को मतलब कि ऐसा हाइड कर रही थी, कि मतलब कान थोड़ा सा हाइड में रहे। डर लगता है ना मेले वेले में सोने की चीज़। मैं तो पता है गोल्ड वाला मंगलसूत्र भी निकाल दी थी। मैंने कहा था नहीं भाई, मैं मेले से आ जाऊँ तो बहुत मंगलसूत्र पहनूंगी, इसीलिए आप मेरे गले में गोल्ड का मंगलसूत्र नहीं देख रहे हो, क्योंकि मैं ओपन करके आई थी। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं झूला झूलने के लिए, और इतना अच्छा लग रहा था ना गाइज, अच्छा तो लग रहा था, पर ये झूला झूलने के बाद मेरी जो हालत हुई है ना, वो आपको मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, देख लीजिए। बिकॉज वो मेरे फ़ोन में नहीं है, पतिदेव के फ़ोन में है, उनसे लेकर डालूँगी। जब मैं इसमें बैठ रही थी तो मैं अपने दिल थाम के बैठी थी, इतना स्पीड चलाया था ना ये, तो मैंने उसके बाद तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, बिकॉज़ मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ। मेरी इतनी हालत बेकार हो गई थी ना, मैं और सौम्या बैठ गए थे एक साथ में। और सच में गाइज़ ये झूले पे ना बच्चों को नहीं बैठाना चाहिए, बट मतलब मुझे समझ में नहीं आया, सौम्या भी बैठ गई, निशांक भी बैठ गया। छोटा वाले बाबू को तो मैं नहीं बैठाई थी, लेकिन हमारी हालत बहुत बेकार थी, उठ मतलब बैठी, मेरा इतना मन अजीब-सा होने लगा। फिर पानी-वानी पिया मैंने, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर निकले, क्योंकि मेरा फास्टिंग था, मुझे कुछ खाना भी नहीं था। सो उसके बाद मैं यहाँ से थोड़े बहुत से ज़रूरी का कोई जो भी सामान था ना, वो सब मैं ली, छोटा-मोटा सा सामान था, तो वो सारी चीज़ें मैं ली हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मेले में कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ सस्ता था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हर चीज़ महँगाई है, सस्ता कुछ नहीं है। लेकिन वही है कि लेना था तो लिए हैं। यहाँ सौम्या के लिए जैकेट देख रहे थे, ये वाला जैकेट ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट हर चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा था। मैं सोची थी ना कि एक ब्लैंकेट लूँगी यहाँ से मेले में से, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि दुकान के कंपेयर यहाँ मेले में बहुत ज़्यादा दे रहा था, वो प्राइस बहुत ज़्यादा प्राइस था, हर चीज़ का प्राइस ज़्यादा था। फिर मेरा मन इतना अजीब-सा घूमने लगा, सर घूमने लगा, क्योंकि मुझे फास्टिंग करके आदत है नहीं ट्रैवलिंग करने का। तो इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा चाय पी, और गाइस थोड़ा-सा चाय नहीं कि मैं 2 कप चाय पी गई, जबकि आपको पता है मुझे चाय की कोई मतलब ऐसी आदत नहीं है। और यहाँ मेरे बाबू को आप पीछे से देखिए, आई थिंक मेरे को लगता है मौसी मेरे बाबू को भी पकड़ी हुई है। तो क्योंकि हम लोग चाय पीने लगे थे ना, तो हस्बैंड ना मौसी को दे दिए थे बाबू को कि थोड़ा पकड़ लीजिए। फिर हम बाबू को पकड़े, फिर मौसी चाय पी ली। यहाँ पे इतने सारे झूले थे ना, लेकिन मेरी अब हिम्मत नहीं बन रही थी कि मैं अब किसी भी झूला पर बैठूँ, बिकॉज़ मेरी ना हालत बहुत ख़राब था। उसके बाद यहाँ पे सब लोग छोला भटूरा एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ इस सोनपुर मेले के ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और आप लोग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और क्योंकि इसके बाद ना मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वीडियो शूट करूँ, सब लोग खा पी रहे थे, उनकी वीडियो मैं शूट की। और फास्टिंग की वजह से मेरी हालत बहुत बेकार था, बिकॉज़ मेरी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं चल रहा है, और फास्टिंग में ट्रैवलिंग किया मैंने, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गया था। चलिए, ये लोग खा पी रहे थे तो मैं वीडियो शूट कर ली कि चलो एक एज़ अ मेमोरी हमारी चीज़ सब कुछ कैद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा।